शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दिल का स्नेह, पार्ट 7। आज स्नेह के सागर बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि हर एक बच्चा तीनों विशेषताओं में कहाँ तक संपन्न बना है। वह 3 विशेषताएं हैं स्नेह, सहयोग अर्थात सहज योग और शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप में किसी को भी अनुभव हो, सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो लेकिन औरों को भी यह तीनों विशेषताएं अनुभव हों। जैसे बाप स्नेह का सागर है, ऐसे मास्टर सागर के आगे जो भी ज्ञानी व अज्ञानी आत्मा आवे तो अनुभव करे। स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। जैसे लौकिक व अलौकिक सागर के किनारे पर कोई भी जाएगा तो शीतलता की, शांति की स्वतः ही अनुभूति करेगा। ऐसे मास्टर स्नेह के सागर द्वारा रूहानी स्नेह की अनुभूति हो कि सच्ची स्नेह की प्राप्ति के स्थान पर पहुंच गया हूँ। रूहानी स्नेह की अनुभूति, रूहानी खुशबू वायुमंडल में अनुभव हो। बाप के स्नेही हैं, यह तो सब कहते हो और बाप भी जानते हैं कि बाप से सबको स्नेह है, लेकिन अभी स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। हर आत्मा को इस खुशबू का अनुभव कराना है। हर एक आत्मा यह वर्णन करे कि यह श्रेष्ठ आत्मा है। सिर्फ बाप की स्नेही नहीं, लेकिन सर्व की सदा स्नेही है। यह दोनों अनुभूतियाँ सर्व को सदा और जब हो तब कहेंगे मास्टर स्नेह का सागर। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझते हैं। बाप दादा देख रहे थे स्नेह की विशेषता में अन्य आत्माओं के प्रति कर्म में व सेवा में लाने में कहाँ तक सफलता को प्राप्त किया है। सिर्फ अपने मन में अपने आप से ही खुश तो नहीं होते रहते हो। मैं तो बहुत स्नेही हूँ, अगर स्नेह नहीं होता तो बाप की कैसे बनती, वह ब्राह्मण जीवन में कैसे आगे बढ़ती। अपने मन में संतुष्टता है, इसको बाप दादा भी जानते हैं और अपने तक ही यह भी ठीक है। लेकिन आप सब बच्चे बाप के साथ सेवाधारी हो। अव्यक्त वाणी 11 दिसंबर 85। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना, यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण, दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी हैं। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे ना जाने। दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आएगी कि वह जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं।
उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 85। आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। पहला, भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार हैं। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। दूसरा, भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है, तो हाथ भुजा का साधन है। तीसरा, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है। चौथा, भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है, इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। अव्यक्त वाणी 16 दिसंबर 85। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है, उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प यह निशानी है। जो बाप के बोल सदा सुखदायी बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य है। साधारण बोल नहीं, सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन, जो बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत हैं। सार स्वरूप में जो बाप के संस्कार वह राइट हैंड के संस्कार होंगे, तो चेक करो ऐसे समान बनना अर्थात स्नेही बनना। यह कहाँ तक है? अव्यक्त वाणी 16 दिसंबर 85। जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दादियाँ, दीदियाँ जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियाँ हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना, यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी
ना सुन ना देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सुभविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा हैं, इसलिए पॉइंट क्या सुनाएं। पॉइंट्स तो हैं, अब पॉइंट बनो। अच्छा, अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 86। आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते रहते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं, मुरलियाँ तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने की समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 86। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट है। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए
विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं हैं, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दें। कभी भी मैं आगे रहूं, यह संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना ही आगे होना, इस त्याग भाव से। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 86। सबसे भारत के समीप एशिया देश है। जो समीप होता है उनको सिकिलधे कहते हैं। सिकिलधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है, लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। सिर्फ एक राधे से व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 86। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते होली हंस दृष्टि। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 86। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए
बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इतने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब सेवा में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग, उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है वैसे स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। अव्यक्त वाणी 4 मार्च 86। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं। सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। अव्यक्त वाणी 4 मार्च 86। सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं
कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखे देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है। बच गए, सदा के लिए बच गए। अव्यक्त वाणी 10 मार्च 86। जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्मिक स्नेह, परमात्मा स्नेह, इस विधि से समीप लाओ। कितना भी स्नेही हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ किसको मिल सकता? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 86। यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है।
अव्यक्तवाणी 19 मार्च 86। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं। कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती हैं कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा ना होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है, तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ
प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। ऊंची ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, विघन मगन अवस्था से नीचे ले आते। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रूहान भी बहुत मीठी मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारे तरफ से करो भी आप और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने, आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे है, लेकिन नंबरवार हैं। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 86। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार के बनने में, बाप के बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए, स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जीन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर
अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 86। वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। 1-2 वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है, तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 86। जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन जरूर करो, नहीं तो एक तरफ रहता है दूसरा दूसरे तरफ। उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए 1-2 को जरूर पूछो क्या है, कैसे हो। कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, तो पूछने से वह समझेंगे कि हमारा भी कोई है। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उससे हाँ जी कराएंगे तो वह भी खुश हो जाएगी। वह भी समझेगी कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं उन्हों को भी मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। अच्छा, अव्यक्तवाणी 31 मार्च 86। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वहाँ। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर
बढ़ती जा रही है। सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 86। अब आओ प्रेजेंट अर्थात वर्तमान। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट अर्थात सौगात प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज़ की वैल्यू स्नेह होती है, चीज़ की नहीं। तो प्रेजेंट अर्थात वर्तमान देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध से संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 86। जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों का स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। साकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है, चाहे अलग में बोले, चाहे साथ में बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 86। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है।
अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं। यह दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 87। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुँचे, सम्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समान समीप ही रहना। समझा क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने के पहले ही पहुँच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद प्यार उल्हाने, मीठी मीठी रूह रूहाने सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 87। सदा बाप की अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। स्नेही की निशानी क्या होती है? जिससे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी।
जितना जितना सहयोगी उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। दिन रात यही लगन रहे बाबा और सेवा, इसकी सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। कभी लौकिक कार्य समझ ना थकेंगे, ना फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो। न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा। तो जो नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 87। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन अर्थात साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले, इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 87। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो ना रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 87। सभी सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। अनुभवी आत्माएं बन गई ना। सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए, अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह
बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती हैं। हर एक इसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी हर्षित होते हैं। जितना भी देश में दूर स्थान पर हो, उतना ही दिल में नजदीक हो। बाप दादा सेकंड में सभी बच्चों को आह्वान कर इमर्ज कर लेते हैं, भल वह कितना भी दूर हो। आपको भी अनुभव होता है ना, बाप अमृत वेले कैसे मिलन मनाते हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी 18 मार्च 87। ओम शांति।